देखो ये कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आया था इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जो था हमारे नोट्स में देख लेना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो वाटर से क्या मिलेगा, H+ एंड OH-, यही तो, ठीक है। तो H+ कहाँ जाएगा, एनोड पे ना, कैथोड पे। OH- कहाँ जाएगा, तो एनोड पे क्या जाएगा, OH- जाएगा। कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा, H+ जाएगा। OH- विल लूज इलेक्ट्रॉन और ये क्या बनाएगा, OH। तुमको याद होगा मैंने बताया था OH- का फुल बैलेंस इक्वेशन क्या होता था, याद है तुमको? देख लो OH- का फुल बैलेंस इक्वेशन क्या होता था। 4OH-, ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता था और 2H2O ऑक्सीजन बनता था। देख लो, है ना, 2H2O एंड O2 ये मिलता था ना, याद होगा। एनोड पे इस तरह से 4OH- 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O एंड O2 इस तरह से होता था, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कितना कैथोड एंड एनोड पे जो गैसेस प्रोड्यूस हो, गैस तो ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीजन। ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट STP। ऑब्वियसली STP की ही बात करेगा क्योंकि हमको वॉल्यूम बताना है तो STP पे बताएंगे। तो 1 मोल H2 है ना, प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स व्हाट, 4 फैराडे। सो 4 फैराडे से 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एंड 1 मोल का STP पे वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। सो कैन वी से दैट 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी produces 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। देयरफॉर कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया, क्वेश्चन में कितना बोला, 10 फैराडे। 10 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस 22.4/4 इंटू 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आएगा ना। ये कितना आएगा, 56 लीटर्स ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन का भी करना है। हाइड्रोजन कहाँ पे, ये वाला कैथोड पे क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या होगा, H। बट ऐसे तो स्टेबल रहता नहीं है, ठीक है, ऐसे तो स्टेबल रहता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, 2 2 एंड H2, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते हो या फिर हम लोग दोनों को नेट रिएक्शन लिखने के लिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आएगा, 2H2 आएगा, जो भी है ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। सो दैट एनोड का और कैथोड का जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कंप्लीटली कैंसल्ड, राइट। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन से इज दैट, सिमिलरली पहले वाले की तरह, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, पहले वाले की तरह ही होना चाहिए था। क्या, यहाँ पे देखो 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, जो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल मतलब क्या, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो 4 फैराडे प्रोड्यूसेस दिस मच लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन। सो 10 फैराडे कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 इंटू 22.4/4 इंटू 10, 5, ठीक है। ये सॉल्व कर लो। ये ठीक है, ये एक डाउट था, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। 15 में भी प्रॉब्लम है। तुम लोग को जो जो प्रॉब्लम है मुझे बताओगे, मैं वैसे सॉल्व करके इसका आंसर देता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 15, करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है मेटालिक वायर से 2 आवर्स के लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चार्ज तो निकालो पहले, Q इक्वल्स टू IT। व्हाट इज I, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.5
कितने टाइम के लिए, 2 आवर्स, मतलब उसको सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये हो गया मेरा, इतना कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, इतना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो ये क्या आएगा, ये तो 3600 होता है, एंड 0.5 इंटू 2 कितना होगा, 1 है ना, तो 3600 कूलम ये चार्ज फ्लो कर रहा है, देख लो, ठीक है। अब हमको व्हाट वी नो इज 96500 कूलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस मच चार्ज इज इक्विवेलेंट टू, this much charge is equivalent to 1 mole of electron, right? इतना चार्ज किसके लिए होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही तो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही तो अप्रोक्सीमेट इतना चार्ज होता है। एंड 1 मोल मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो कैन वी से दैट 96500 कूलम चार्ज जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 3600 कूलम, मेरे पास चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, इतना एम्पियर करंट 2 आवर्स के लिए, मतलब 3600 कूलम। 3600 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा बताओ। इसको सॉल्व करके बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा। 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, है ना। देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 निकालो, और किसी को डाउट है तो बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, एक मेटल है, उसका सरफेस 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है देखो, 0.005 मिलीमीटर थिक वो मेटल है, ये स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया है ना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 0.005 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ सिल्वर का, हमको उसके ऊपर में एक लेयर चढ़ाना है। 3 एम्पियर ऑफ करंट अगर पास करते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, तो बताओ कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा। सपोज हमारा ये एक मेटल सरफेस है, राइट। इस मेटल सरफेस पे हमें एक लेयर देना है। सपोज हमने क्या लेयर लिया है, मान लो दूसरा ये सिल्वर का एक लेयर, ऐसे इसके ऊपर में, इस मेटल सरफेस के ऊपर में इस सिल्वर का ऐसे एक लेयर देना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमने 3 एम्पियर ऑफ करंट है हमारा सप्लाई, जहां से 3 एम्पियर करंट पास होगा थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो बताओ कितने देर में ये मेटल का, इस मेटल के ऊपर में ये पूरा कवर चढ़ जाएगा, है ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये जो लेयर है इसका मास क्या है। अल्टीमेटली करंट से हमें ये लेयर प्रोड्यूस करने के लिए इसका मास चाहिए, तो इसका पहले मास पता करना पड़ेगा कि इस मेटल सरफेस को कवर करने के लिए कितना, ये जो लेयर है इसका कितना मास चाहिए और कितना मास होगा। तो ये मास हमको पहले पता करना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है, मास ना। सो मास इक्वल्स टू व्हाट, मास इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। ये मास किसका फाइंड करेंगे हमको, जिसका लेयर चढ़ाना है। किस चीज का लेयर चढ़ाना है हमें, सिल्वर का। इस मेटल सरफेस पे हमें किस चीज का लेयर चढ़ाना है, सिल्वर का लेयर चढ़ाना है, ठीक है। तो हमको मास किसका चाहिए, मास ऑफ सिल्वर। तो हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यही तो चाहिए ना। तो कितने वॉल्यूम के लेयर को चढ़ाना है और किस डेंसिटी के सिल्वर को चढ़ाना है हमें, ठीक है। तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज गिवन बट वॉल्यूम तो नहीं पता है, कितने वॉल्यूम के लेयर को चढ़ाना है हमको, कितने वॉल्यूम। तो हम लोग मेटल सरफेस का जो वॉल्यूम निकालेंगे वही तो लेयर सिल्वर का चढ़ेगा ना। तो हम लोग अगर वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, उस मेटल सरफेस का वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, बोलो वॉल्यूम इक्वल्स टू व्हाट, एरिया इनटू लेंथ निकाल लेंगे। व्हाट इज एरिया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज लेंथ, कितना मिलीमीटर थिकनेस होगा, 0.005 मिलीमीटर थिक, है ना। तो यहाँ सेंटीमीटर मिलीमीटर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाओ तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 0.005 इंटू 10⁻⁻⁻1 सेंटीमीटर आ गया ना।
मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर में लाया तो 10⁻⁻1 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा वॉल्यूम है। अब उस वॉल्यूम इतने वॉल्यूम का सिल्वर का लेयर चाहिए हमें, तो ये वॉल्यूम कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.04 एंड किस डेंसिटी का 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, किस डेंसिटी का तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कैंसिल होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 0.42 ग्राम। तो ये सिल्वर हमें चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से, ये जो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन था है ना, यहाँ पे मेटल सरफेस जिसको कोट करना है, यहाँ पे एनोड है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है 3 एम्पियर, तो यहाँ पे हमें कितना सिल्वर डिपॉजिट करवाना है 0.42 ग्राम। क्लियर, तो अब हमें पता क्या चल गया, W इज 0.42 ग्राम, I इज करंट कितना है 3 एम्पियर, टाइम पता करना है। ठीक है, तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे W इक्वल्स टू ZIT लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज W? W इज गिवन दैट इज 0.42। व्हाट इज Z? Z इक्वल्स टू, बताओ Z इक्वल्स टू क्या निकालेंगे हम लोग, तुम लोग Z निकाल ही सकते हो। Z इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट बाई 96500, करंट कितना है 3 एम्पियर, टाइम यही तो फाइंड करना है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ क्या, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, ये कैसे डिसोसिएट होगा Ag प्लस एंड NO3 माइनस, यही Ag प्लस, यही वाला तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag करके डिपॉजिट होता जाएगा, Ag का लेयर चढ़ता जाएगा, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी एटॉमिक वेट बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, कितना है 1। ठीक है, तो चलो निकाल लो। सिल्वर का तुमको पता ही है एटॉमिक मास कितना होता है 108/1 मतलब 108। ठीक है, 108 इक्विवेलेंट मास निकल गया, तो 0.42 इज इक्वल टू 108/96500 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो जो ये टाइम आया है दैट विल बी, टाइम यहाँ से सॉल्व कर लोगे 125.09 सेकेंड जो आएगा, इजीली तुम लोग यहाँ से टाइम सॉल्व कर सकते हो, है ना, ये टाइम आएगा। मेरे पास सॉल्व किया हुआ था, देख लेना।